ये गन्ने को बांधते क्यों हैं? खेत में बैठा हुआ किसान क्या कहना चाहेगा योगी से, बताइए। और 50 रुपए मार से ले जाओ, एक मिड्डा या एक फावड़ा खेत में मार के देखो। अरे 25 रुपए क्विंटल और उल्टे धर के दे देंगे हम। पंचायत हुई इन्होंने 1200 रुपए तो दिए ट्रैक्टर वालों को, और 500 रुपए ढाडी। आपकी बात तख्ता पलट होगा, सो सीधी होगा। मार से ले जाओ 25 रुपए क्विंटल पे मार ले लो उल्टे। आ जाओ काम करके दिखाओ खेत में। 25 रुपए काफी नहीं है। मैं बताया तो आपको, आप आओ हम देंगे। ये रे ला, ये रे लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव है। जयदेव। हाँ। तो ये गन्ने को बांधते क्यों हैं? गिरना जा। अच्छा। हाँ। गिरने से क्या नुकसान होगा? गिरने से नीचे वो लगेंगे, सूर लगेंगे, मुस्सा लगेगा, सीधा गन्ना रहेगा, पैदावार ठीक होगी। अच्छा, ज्यादा अच्छा होगा, मतलब अगर खड़ा अच्छा होगा, लंबाई बढ़ेगी, गिरे नहीं। हाँ, इसलिए बांधते हैं। हाँ जी, हाँ बताइए। तो ये बताइए कि योगी सरकार ने अभी गन्ने का जो है रेट बढ़ाया है 25 रुपए। क्या कहना चाहिए, क्या सोच रहे हैं? मार से ले जाओ 25 रुपए क्विंटल पे मार ले लो उल्टे। आ जाओ काम करके दिखाओ खेत में। 25 रुपए भी होंगे कुछ। 4-4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए सरकार को। एक पैसा नहीं बढ़ा इस सरकार ने। अब बढ़ा दिया। अब बढ़ा, वोट लेनी, वोट फिर भी नहीं मिला इन्हें। ये बढ़ा, इन्हें लालच दे दो किसानों को कुछ, इनको मान जाएंगे। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। महंगाई इतनी, लागत इतनी लगी। तो 25 रुपए काफी नहीं है। मैं बताया तो आपको, आप आओ हम देंगे। ये रे ला, ये रे लो। नहीं हम दे देंगे इस सरकार को। अरे 25 रुपए क्विंटल और उल्टे धर के दे देंगे हम। पर 4.5 साल में बता के काम करा। मायावती बढ़िया थी। कितना होना चाहिए रेट, मतलब कितना? रेट 450 रुपए से एक कम नहीं होना चाहता। 450। हाँ, जब थोड़ी सी आमदनी आओगी गन्ने में से, नहीं फ्री में ही गन्ना जा, पेमेंट नहीं हो पाता। साल भर पेमेंट नहीं हो पाता। कह रहे थे सरकार में आए इसलिए 15 दिन में पेमेंट करेंगे और ब्याज देंगे। ब्याज भी नहीं दिया। वो पेमेंट की तो बात अलग। सब डग्गा मारी काम करा। अपना जो समझ में आया कागजी कार्रवाई है। ये तो ये बताइए कि अभी चुनाव का भी वक्त आने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं? मतलब चुनाव को लेकर आसपास में कुछ गांव में बातचीत चलती है? बातचीत चलती है। इसके सब खिलाफ हैं भाजपा के। अच्छा। हाँ, किसान मजदूर तबका तो मार दिया। और जो सरकार चेंज होगी, निश्चित होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल बहुत उस्ता है। बहुत सारी अपने घोषणा पत्र में जो भी चीज लेकर आओगा लोकदल, उसे सब लोकदल को सपोर्ट। हाँ, पूरा लोकदल। अच्छा, आपकी कितनी, मतलब यहाँ पर खेती है, कितने बीघे में है? मेरी यहाँ 12-13 बीघे जमीन है यहाँ पे। हाँ। तो ये बताइए कि एक, जैसे ये आपने पूरा बांधा है गन्ना। हाँ। तो ये कितना निकल जाएगा, मतलब कितना, 1 कुंटल कितना होगा? एक बीघे में बताएं या बीघे में? नहीं, 1 कुंटल यहाँ पर बताइए कितने ये होंगे, कितने गठरी मिलाकर? कितने? 12-13 में डूमे 1 कुंटल गन्ना हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे यहाँ मिला के इतनी दूर में? हाँ, इतनी दूर में। अच्छा, इसका 325 रुपए से? हाँ, इसका 325 रुपए। अच्छा। हाँ। तो पूरे बताइए 12-13 बीघे में कितना होगा? 12-13 बीघे में हो जाएगा करीब 600 कुंटल के आसपास, 700। हाँ। और 600 कुंटल को अब 325 से हाँ, अप्लाई करते हैं। ठीक है। लागत में कितनी बचत हो रही है, मतलब क्या लगता है? लागत तो इतनी आ रही, इतनी पेस्टिसाइड यूज करनी पड़ रही, बहुत ज़्यादा है। और जो फसल तैयार भी हो जा, ये लावारिस पशु हैं, ये घूमते हुए इनसे नुकसान बचाने के लिए देखो कैसे तार लगा रखा। आप देखो। अच्छा, ये पूरा तार जो लगा रखा है, बंदी करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी खेत में फसल को इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आप क्या काम करते हैं खेत? लो बताओ, जब किसानों के दौरे कोई पैसा नहीं आएगा, मजदूर कहाँ से वफा हो जाएगा, ये बताओ। आप किसानी करते हैं या फिर मजदूरी? मजदूरी है जी, किसान भी मजदूर है। और किसान का होता है, किसान के दौरे कुछ हो जाएगा तो कुछ पा जाएगा, नहीं कुछ। खाद आपके जितने भी बीज है, इतने महंगे रेट कर दिए उनके। ये बताओ किसान क्या बचा पाएगा, ये बताओ। ये 25 रुपए बढ़ाए। कोई भी जो नेता बताइए कि कह रहे हैं कि भैया जितनी है थी 325 थी, अब अगली बार जो ये फसल कटेगी तो भैया 350 का रेट मिलेगा। 25 रुपए सीधा बढ़ाए हैं। तो कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार ने तो काफी अच्छा काम किया है, बीजेपी कह रही है। देखो जी, वो अपने कागजों कार्य में तो कह रही थी।
ऐसा तो कुछ नहीं है। 300 भाई 25 रुपए रेट तो बढ़ा के मिलेगा। अजी 325 वो 25 वो और 50 रुपए मार से ले जाओ। एक मिड्डा या एक फावड़ा खेत में मार के देखो वे जोन से वे इतनी बात करते हैं, उन्हें तभी तो पता लगेगा भाई किसान मजदूर कैसे खेत में काम करते हैं, तभी तो पता लगेगा। जब उन्हें पता ही नहीं भाई, बस उनके तो कागजों में लिख दिया हाँ भाई ये इतना बढ़ा दिया, लेकिन इतना खाद पे, बीज पे, इस पे, पानी पे, बिजली के बिल पे इतना, ये कहाँ तक करेगा किसान? ये बताओ आप, कहाँ से लाएगा वो? जब उसके पैदावार नहीं होगी तो वो कहाँ से लाएगा? फिर आवारा पशु है, सुअर है और है, मतलब इतने। बताइए कि जैसे 25 रुपये बढ़ाए गए, उस पर तमाम जो है प्रवक्ता, तमाम नेताओं के बयान सामने आने लगे कि भैया किसानों के लिए ऐतिहासिक कुछ किया गया है, रेट बढ़ाए गए हैं, सब कुछ किया गया है। देखो ऐतिहासिक तो सबसे पहले बहन जी ने 40 रुपये बढ़ाए थे, सबसे पहले बहन जी ने बढ़ाए थे, लेकिन उनका इत्तेफाक रहा कि वो बार बार नहीं आ पाई। दो तीन दफे सरकार बनी उनके कुछ कार्यकाल अच्छे रहे, कुछ लोगों ने मतलब हजम नहीं करा। अब की बार क्या लग रहा है, कौन सरकार बेहतर तरीके? अब की बार तो हम चाह रहे हैं जी, हमारा जो मुखिया है वो जयंत चौधरी है जी, लोकदल जी, लोकदल। बताइए कि यहाँ के आसपास से पश्चिमी यूपी में सभी जगह लोकदल का ज्यादा है। देखो जी लोकदल का इसलिए है क्योंकि उनकी ये एक कर्म भूमि है चौधरी चरण सिंह जी की, और उन्होंने यहाँ से ही जो कुछ मतलब उनसे ही हम लोगों ने सब कुछ पाया है। ये बताइए कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के बीच में क्या लगता है योगी सरकार को कितना फर्क पड़ने वाला है? इसमें तो पूरा पड़ेगा जी, इसमें तो पूरा पड़ेगा। अब यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी तो काफी कलम चले है जी। कोई भी नेता का बेटा, कोई भी मतलब जितने मंत्री जितने भी है, ये कोई भी उनका बेटा कोई भी हमें इस पूरी पृथ्वी पे खेत में काम करता हुआ दिखा दो, हम मान जाएंगे। बताओ, तो मजदूर को, किसान को तो करना पड़ेगा जी, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पेट कहाँ से भरेगा? वह तो भुखमरी की कगार पे बैठा जी, अपना भी और देश का भी जी। और कह रहे जी बहुत बड़ा वो हो गया भाई, मोदी जी की सरकार में तो भाई बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। कहते आय दुगनी का वादा किया था मोदी जी ने, और कहा कि भाई आय दुगनी कर दी हमने किसानों की। आय दुगनी कहा जी, मैं सन 93 में एमए कर रहा था, सन 93 में एमए कर रहा था। और मैं अपने एमए का रखा। हाँ जी, हाँ जी, और आज अपना मजदूरी कर रहे हैं जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप बताइए क्या लग रहा है कि सरकार अभी आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी, यहाँ बीजेपी नहीं आएगी ना, काम नहीं किए, काम नहीं हुआ ना, सब परेशान, सब गरीब आदमी बहुत परेशान है, सब परेशान है। इस सरकार से गरीब आदमी बहुत परेशान है जी, हर क्षेत्र में। अच्छा, ये आंदोलन की वजह से कह रहे हैं या और भी चीजों की वजह से? अपने काम काज के, अपनी मजदूरी के हिसाब से कह रहे हैं जी, हम तो बहुत परेशान हैं। तो अभी सरकार को मतलब क्या समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 4.5 साल में जब सरकार बनने वाली थी, उससे पहले कहा गया कि भैया मायावती की सरकार में बहुत किसान त्रस्त रहे हैं, अखिलेश की सरकार में त्रस्त रहे हैं, अब हम आएंगे तो कुछ किसानों को जो भला होगा, और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने सपोर्ट भी किया था। देखो जो पहले तो इन्होंने वादे तो किए, लेकिन वादों पे सफल तो नहीं हो पाए ये लोग। मेन बात तो ये है, अरे ये वादा सफल होता तो इन्हें शायद कोई नहीं हटता, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। हाँ, अब की बार तख्ता पलट होगा, सो पसीदी होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो अच्छा, आपने बताया कि आप आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। नहीं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। जो ये लोग कहते हैं कि बॉर्डर पे, अरे वे अपने घर, अपनी जमीन, अपने खेत खलियान को छोड़ के वहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं, वे सारे लोग किसान हैं। वहाँ किराए का टट्टू कोई नहीं है, सब किसान लोग हैं। हाँ जी, मजदूर भी है, किसान भी है। ऐसा है, मुजफ्फरनगर अभी पंचायत हुई थी यहाँ, आप भी गए थे? हम तो उसमें गए थे, संयुक्त मोर्चे वाली में। अभी यह पंचायत हुई, उन्होंने 1200 रुपये तो दिए ट्रैक्टर वालों को, और 500 रुपये ढाडी। जब भी वहाँ दो बीजेपी की तरफ से जो हुई? हाँ, बीजेपी की तरफ से, ये संजीव बालियान ने और उसने करवाई थी। हाँ। अच्छा, 1200 रुपये? 1200 रुपये। तो आसपास गांव से गया था कोई ट्रक? यहाँ से तो कोई गया ही नहीं, वहाँ आसपास के नजदीक के जो भाजपा के लोग थे वे गए वहाँ पे। अब देख लो, कानून बनने से पहले ये तीनों कानून बनाए,
MSP पे कानून क्यों नहीं बनाते भाई ये? अब भंडार खोल दिए, चलो राशन दे दिया गरीबों को कोरोना में, वो सरकार की जिम्मेदारी थी, वो दे दिया। हमारे पास 5 कुंटल गेहूँ बच रहा, वो हमारा तो 1400-1500 रुपये भी करा। खेत में बैठा हुआ किसान क्या कहना चाहेगा योगी जी से, बताइए। अच्छा रेट मिले, अच्छा रेट मिले, पूंजीपति को बढ़ावा ना दे, किसान मजदूर को बढ़ावा दे, उनके लिए सोचे, मेहनत करे। हाँ, किसान मजदूर जुड़ा है, किसान मजदूर से ही सभी मजदूर तबके का आदमी जुड़ा हुआ है। जब मतलब आप ये बताइए, आप किसान नहीं करते हैं या फिर मुख्यतः मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। जब किसान मतलब सफल नहीं होगा अपने इधर का, मतलब फिर मजदूर कहाँ जाएगा? मजदूर तो और बिल्कुल नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा। अच्छा, उसको उनको नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? हमें कहाँ से मिलेगा? किसान नहीं करते हैं आप? किसान? हाँ, मैं किसान हूँ। ये आप लोग खेत में? हाँ, मेरे खेत में ही है। चलिए ठीक है, एक युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे? हाँ, 2 मिनट के लिए आ जाइए। हाँ, इधर ही आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है? खड़े होकर बताऊंगा, हाइट। हाँ, अच्छा, खड़े होकर बताएंगे। हाँ, बताइए, बताइए, इधर ही आइए। इधर ही। हाँ, क्या नाम है, बताइए। नमस्कार जी, मैं काले सिंह बोल रहा जी। हाँ। मैं जी बीजेपी की बागपत बड़ौत में भर्ती आई थी आर्मी की। अच्छा, तो मैं दिन रात मेहनत करी, 3 साल लोग भागा, खेत में भागा, सड़क पे भागा, रोटी नहीं खाई, फिर भागने में दौड़ी, बहुत फिजिकल बहुत अच्छा बनाया। और मैं जैसे ही मैं भर्ती में आर्मी में बड़ौत आर्मी में गया, तो वहाँ जाने के बाद में मुझे हाइट में निकाल दिया। अब बताओ, मैं दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझे हाइट में निकालो, बताओ हाइट में क्या कमी है? बाकी सब निकल गया था। बाकी नहीं, मैं बढ़ा नहीं दिया पहले हाइट में, नहीं बार कह ले उनको, जाओ आप हाइट में पास। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मैं कम से कम 4-5 साल से तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो और मेरी हाइट पूरी है, फिर भी मुझे आर्मी वालों ने कह दिया, उनको बात जाइए आपकी हाइट नहीं है। बताओ कितने लंबे आदमी चाहिए, जो गरीब आदमी कुछ कोशिश करता है कि अपनी देश के लिए, अपनी जान के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे। गरीब आदमी पर गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं। तो आर्मी के लिए अब सपना था, खेत में ही काम कर। अब मजदूरी कर रहा जी अब तो फिलहाल। अच्छा, हाँ, तो आगे क्या सोचा है, मतलब क्या करना है? भाई तो क्या होती, मेरी उम्र लिखट की तो कागजों में, फिर सोच रहा हूँ कुछ भाजपा को बहराने है जी, हमारी कुछ काम ही नहीं आया भाजपा जी। तो हाइट नहीं निकली तो भाजपा को रहना है? नहीं, एक बात तो हाइट तो कंप्लीट है सर। मैं मुजफ्फरनगर आर्मी की भर्ती आई थी, वहाँ मुझे हाइट में पास कर दिया। अब बड़ौत आई तो बड़ौत में फेल कर दिया। अच्छा, ये तो इंसाफी होगी ना, इंसाफी होगी ना। एक जगह आर्मी में पास हुआ, एक जगह नहीं। आपका क्या नाम सर जी? मेरा नाम सुशील कुमार है। आप क्या किसानी? मैं किसान हूँ जी। किसान है। हाँ। कितना खेती है? मेरे पास 10 बीघे जमीन है जी। 10 बीघे? हाँ जी। तो किस चीज़ की गन्ने की होती है? ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना ही हो जी। दूसरी फसल तो ये योगी जी हैं और ये मोदी जी हैं, छोड़ते ही नहीं जी। अच्छा, वे खा जाएं जी। अरे हमारा पशु की बात नहीं, ये योगी है, योगी मोदी हैं, ये नहीं छोड़ते जी। इससे पहले तो थे ही नहीं जी। तो ये इससे हमारा पशु ना तो इससे पहले अखिलेश हुआ कोई, ना मायावती हुई, कोई भी नहीं हुआ। योगी मोदी तो ऐसे हो गए जी, ये तो भाजे खा जाए, जो ज्वार बोले उड़द बोले होते ही नहीं। वो हमारा पशु की बात कर रहे हैं और वो डबल मीनिंग में बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझिए इसको। और ये बताइए, मैं रखवाड़ा बैठा जी यहाँ, 4 बरोटे ज्वार रह रही है। अच्छा, इसमें इसी को देखता हाँ, इसकी हमारी बैठा जी, पूरा दिन हो लिया, 2 रोटी खा गया था और बस यहीं बैठा रहा, मत सांध लो। और ना योगी मोदी आवा कल खा जाएंगे। अच्छा, वो सामने वाले खेत हैं? मेरे घर के जो पशु हैं, जो वे ये तो क्या गौ माता, एक हमारा भैंस है कि भैंस माता। अच्छा। उस भैंस माता के लिए छोड़ रखी है, पर ये योगी वाली जो माता है नहीं, ये खा जाए। ये एक बताइए कि अब की बार जो है कौन सा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हावी होने वाला है, ये बताइए। मुद्दा तो ये है जी, इन्होंने जितने भी अपने वादे करे थे, किसी पे खरे नहीं उतरे। केवल मतलब जो है कागज में अपनी घोषणा करते रहे और कहीं भी 0 ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं करा। अच्छा, कोई भी काम नहीं करा। ये मैं ईर्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। कोई भी काम आप मेरे क्षेत्र में अभी बढ़ाए हैं, रेट बढ़ाए हैं, 25 रुपये बढ़ाए हैं, सबको पता है। अब 25 रुपये बढ़ाए, लेकिन एक नाम मात्र को बढ़ाए हैं, इससे कोई किसान का फायदा होने वाला नहीं है। डाई पे इतना पैसा बढ़ा दिया, यूरिया पे पैसा बढ़ा दिया और मजदूरी पे पैसा बढ़ा दिया, लेकिन मजदूर को कहाँ दें हम? हमें खुद मजदूरी करनी पड़ रही, मजदूर बेचारा भुक्का फिर रहा। ये गन्ना कब तक तैयार होगा, कितने टाइम बाकी है? गन्ना तो 1 साल है जी पूरा तैयार होने में। 1 साल? 1 साल लेता है। 1 साल और रहेगा खेत में? नहीं, 1 साल हो लिया इसका पूरा, भी इसमें फैक्ट्री चलने के बाद में पड़ेगा ये। अच्छा, लेकिन कटने कितने दिन में कट जाएगा? इसे हम डाल आएंगे फैक्ट्री में। अच्छा। पैसे की हमें कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, उम्मीद नहीं ना जी, कोई उम्मीद कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? वो मर्जी से देंगे, मर्जी से देंगे, जब उनकी मर्जी आओगी जब दे देंगे। समझ में दे देंगे ना, तो कैसे अगले महीने में देंगे, देते ही नहीं। अच्छा। कोई मर्जी जबरदस्ती नहीं है। तो कोई टाइम वाइम कुछ नहीं, मतलब जैसे कहा गया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए? कोई नहीं हुआ ऐसा हुआ ही नहीं।
अब इनके घोषणा पत्र में था कि 15 दिन में पेमेंट दिलवाएंगे हम, और नहीं देता तो 15 दिन का इंटरेस्ट दुआएंगे, इनका ब्याज देंगे। ये हिसाब है इनका। वरुण गांधी है जो पीलीभीत से इनका सांसद, हाँ उन्होंने रेट बढ़ाने के लिए 2 बार चिट्ठी लिख ली। क्यों से उन्होंने पता आरोगे तम गए। अब वो नू कह रहा पहले तक क्यों ना कहा, 4.5 साल पहले क्यों ना कहा था वरुण गांधी ने, इनको भाई के रेट बढ़ने चाह। क्यों गाँव में जब वहाँ भी गन्ने की बेल्ट है, वहाँ भी गन्ना बहुत ज्यादा हो पीलीभीत में। अब सोच रहा किसानों की वोट मिल जाएंगे ये बढ़ा के, अरे हम दे देंगे 25 रुपए क्विंटल, हम अब जो अपनी धरती पे एक के दे देंगे 25 और सरकार को दे देंगे उल्टा। पर सरकार सोचती तो ना, अंधी हो रही। ये एक बात और बताइए कि जैसे आपने कहा 25 रुपए जो है वो रेट जो है वो बहुत कम रह गए हैं। कुछ महापंचायत में जो भी हुए थे वो कह रहे भाई बहुत बढ़ा दिया योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वे हैं ऐसा है, वे हैं भाजपा के एजेंट, उनमें कुछ RSS वाले हैं, कुछ भाजपा वाले। इनका काम ही है, इनको बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। अरे देखो तो तुम खेत में करके, ये तो लाला लोग हैं, ये तो जो बीच के आदमी हैं भाई, कार्यकर्ता छोड़ दिए फुलानी, ये तो ऐसी बात करें। अब देख लो हर तरीके से खराब है सरकार, किसी भी प्रकरण में कोई भी प्रकरण उठा लो हर तरफ तहस नहस है, बिल्कुल बर्बाद कर दिए इसने तो बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहोगे? अभी फावला लेकर तैयार, तो आप ये बताइए मजदूरी या किसान? किसान है जी। अच्छा किसान है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे बताइए? ये ऐसा बीज आ गया जी, इसने हम बर्बाद कर दिया इस बीज ने। इतनी दवा, इतने जहर, इतने डंगे इसमें पड़ने लगे, हर आदमी बीमार कर दिया। ये सरकार बोलती है कि इसको बो, अगर दूसरों को बोओगे तो हम नहीं लेंगे। ये मजबूरी अड़ा दी हमारे सामने इस सरकार। मतलब ये ऐसा भी होता है कि ये फसल लेंगे ये फसल नहीं लेंगे? हाँ ऐसा होता है जी, शर्तें होती हैं। और ये जो बीज है जो दिया है, मिल वाले अपने शर्त रखते हैं। हाँ जी, ये जो शर्त रखते हैं, जो बीज दिया है इन्होंने, इसमें इतना जहर पड़ता है, इतना केमिकल अड़ंगा घेरते हैं हम लोग, ये फिर भी इसको जो है कीड़ा खा जाता है। देखिए इनका कहने का ये मतलब है कि ये जो आप पीछे ये गन्ना देख रहे हैं, इस गन्ने को बोने से पहले मिल वाले अपनी बीज देते हैं, है ना। और अगर उस बीज को आप नहीं उगाएंगे तो वो नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे, वो मना कर देते हैं लेने के लिए। तो लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था तमाम लोगों की तरफ से कि भैया जो लोग विरोध कर रहे हैं तमाम बॉर्डरों पर, तमाम जगहों से जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो गलत उठा रहे हैं। 25 रुपये योगी जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो हमने सोचा कि गांव में चलते हैं और खेत में जो किसान होंगे, गांव के आसपास लोग किसान होंगे, उनसे बातचीत किया जाए और उनसे बातचीत करके जाना जाए कि 25 रुपये बढ़े हैं उसको लेकर तमाम किसान क्या सोचते हैं, क्या राय है, वो आपको दिखा दी। फिलहाल ये तमाम आसपास में जितने गांव हैं यहाँ पर, वो सभी जगह जो है गन्ने की खेती है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा ही गन्ने का बेल्ट है। तो गन्ने के बेल्ट में तमाम लोग गन्ने के रेट को लेकर क्या सोचते हैं वो हमने बातचीत करी और चलेंगे आगे भी, लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।